नमस्कार। आज हम बिहार लोक सेवा आयोग की एक बहुत ही जरूरी सूचना को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी घोषणा जिसने कई उम्मीदवारों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है। तो ये है वो ऑफिशियल लेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये बीपीएससी की तरफ से आया है और ये एईडीओ भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। इसमें एक बड़े बदलाव की बात कही गई है। आइए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। वो जानकारी जिसका शायद सबको बेसब्री से इंतजार है। परीक्षा की नई तारीखें आखिर हैं क्या? अच्छा, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि ये बीपीएससी एईडीओ परीक्षा यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर के पद के लिए होती है। ये राज्य के लिए एक बहुत ही अहम पद है और इसीलिए ये परीक्षा भी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो परीक्षा पहले जनवरी में होने वाली थी उसे अब अप्रैल 2026 के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। नई तारीखें हैं 14 और 15 अप्रैल, फिर 17 और 18 अप्रैल और उसके बाद 20 और 21 अप्रैल। मतलब उम्मीदवारों को अब थोड़ा और इंतजार करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब सब कुछ तय था तो फिर ये बदलाव हुआ क्यों? चलिए एक नजर डालते हैं कि पहले का प्लान क्या था। इस दस्तावेज से ये बात बिल्कुल साफ है कि जनवरी में परीक्षा कराने की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। यहां तक कि सभी जिलों में परीक्षा केंद्र भी फाइनल कर लिए गए थे। तो फिर हुआ क्या? जब सब तैयार था तो एकदम आखिरी समय पर परीक्षा को स्थगित क्यों करना पड़ा? इस अचानक हुई देरी के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऑफिशियल लेटर में तो बस इतना ही लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से परीक्षा टाली गई है। अब ये एक बहुत ही आम सरकारी भाषा का शब्द है जिसका सीधा मतलब है कि असली वजह साफ साफ नहीं बताई गई है। तो अब आगे का क्या प्लान है? ये पक्का करने के लिए कि अप्रैल में सब कुछ ठीक से हो, बीपीएससी ने जिला अधिकारियों को कुछ बहुत ही साफ निर्देश दिए हैं। ये एक बहुत ही सीधी साधी 3 स्टेप की प्रोसेस है। इसका मतलब साफ है कि कोई नया सेंटर नहीं बनाना है। जो लिस्ट पहले दी गई थी बस उसी को दोबारा कंफर्म करना है और आयोग को वापस भेज देना है। मतलब कोई नई उलझन नहीं चाहिए। और हां, इस काम के लिए एक डेडलाइन भी है। सभी जिला अधिकारियों को 20 जनवरी तक ईमेल के जरिए ये कंफर्म की हुई लिस्ट आयोग को भेजनी ही होगी। तो चलिए, इस पूरी सूचना की 4 सबसे जरूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं जो सभी उम्मीदवारों और इससे जुड़े लोगों को पता होनी चाहिए। ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि कोई भी सरकारी परीक्षा करवाना कितना पेचीदा काम होता है, और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन में हुई एक छोटी सी चूक भी हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर कितना बड़ा असर डाल सकती है।